प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलाभ कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों से एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र प्रथम भारतीय साहित्य के अंतर्गत उर्दू साहित्य में निर्धारित पाठ्यक्रम, जिसमें गालिब, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी और कैफी आज़मी के गज़लों और नज़मों को शामिल किया गया है, पर आपसे अपनी बात साझा करूँगा। सबसे पहले मैं गालिब से शुरू करता हूँ। गालिब उस दौर के शायर हैं जो दौर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था और नवजागरण की लहर करीब पूरे देश में या कमोवेश कहें हिंदी पट्टी में चलने लगी थी। गालिब का आरंभिक जीवन कष्टप्रद रहा। 4 वर्ष की उम्र में ही पिता का साया सर से उठ गया और कुछ ही वर्ष बाद जो उनका लालन पालन उनके चाचा कर रहे थे, उनका भी निधन हो गया। ऐसी स्थिति में गालिब के जीवन पर जो आघात लगा, उसका उनकी शायरी में भी और उनके जीवन पर भी असर दिखाई देता है। गालिब का कलकत्ता प्रवास उनके जीवन के लिए और उनकी शायरी के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गालिब ने कलकत्ता प्रवास में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार कर लिए जाने के बाद जो स्थिति पैदा हो रही थी, उसको उन्होंने देखा और कलकत्ते के नवजागरण को देखा, जिस नवजागरण से न सिर्फ साहित्य बल्कि अन्य विधाएं, समाज और राजनीति भी कमोवेश प्रभावित हो रही थी। गालिब का जन्म 1797 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत प्रारंभिक बातें हैं जिन पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, फिर उनकी कविताओं पर, जो उनके गज़ल हैं निर्धारित हैं पाठ्यक्रम में, उस पर आपसे बात करूंगा। गालिब का नाम ख्वाजा अशद उल्लाह खां था, लेकिन घर पर उनको मिर्ज़ा नौशाह के नाम से जाना जाता था। उन्हें मुग़ल राज्य की ओर से कई उपाधियां भी मिली थीं। बहादुर शाह जफ़र के काव्य गुरु नियुक्त हुए थे। गालिब के पहले जौक को यह सम्मान मिला था और जौक के बाद गालिब उस सम्मान पर आसीन हुए। बहादुर शाह जफ़र, जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम मुग़ल बादशाह जो राजनीतिक रूप से तो बहुत सक्षम नहीं थे, लेकिन काव्य जगत में एक अपनी ख्याति रखते हैं। गालिब की कविताओं में और उनके जीवन में जो मूल बात दिखाई देती है, वह संकीर्णताओं से मुक्ति की बात है। गालिब के यहाँ धर्म का भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। उनकी कविताओं में आप जो तमाम प्रकार की संकीर्णताएं समाज में फैली हैं, उन संकीर्णताओं का विरोध आप देखेंगे। तो अब हम गालिब के संबंध में एहतिसाम हुसैन की पुस्तक उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में जो बात कही गई है एहतिसाम हुसैन के द्वारा, उस पर बात कर लेते हैं और फिर जो निर्धारित पाठ्यक्रम में जो गज़ल हैं उस पर हम फिर बात करेंगे। एहतिसाम हुसैन लिखते हैं उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में, गालिब की कविताई के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि उनकी कविता कोई दार्शनिक आदर्श प्रस्तुत नहीं करती, लेकिन जीवन की प्रबलता, महानता और सुंदरता के गीत गाकर जीवन से प्रेम करना अवश्य सिखाती है। यह जीवन से प्रेम
गालिब की कविताई में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम गालिब जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उस पर अपनी बात शुरू करते हैं। हम पहले पाठ देखते हैं और पाठ का फिर अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज आदमी इंसान नहीं बन पा रहा है। हम आदमी तो हैं, लेकिन कितना इंसान है, हम में आदमियत कितनी है, हम में मानवीयता कितनी है। हम तमाम चीज़ों में जो जकड़े हुए हैं, जो रूढ़ियों में जकड़े हैं, क्या उससे हम मुक्त हो पाएंगे? हम तभी मुक्त हो पाएंगे जब हम आदमी से इंसान तक की यात्रा, आदमी से आदमियत होने तक की यात्रा पूरा कर लेंगे। बश की दुश्वार है, कठिन है, कठिन है हर काम का आसान होना। बहुत कठिन है, हर काम आसान नहीं होता, लेकिन आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। और सबसे कठिन है जो आज के समय में देखा जा रहा है, जो आदमी इंसान नहीं हो पा रहा है। आदमी अपने तमाम दांव पेंचों में उलझ कर रह जा रहा है और उन इंसानियत को, उन मानवीयता को लगातार भूलता जा रहा है, जो होना उसका फर्ज है और उसके लिए बहुत अहम भी है। आगे लिखते हैं गालिब, जलवा अज बस की तकाजा ए निगह करता है, जौहर ए आइन भी चाहे है मिशगा होना। फारसी के शब्द जहाँ गालिब के आते हैं, वह विद्यार्थियों थोड़ा उसको समझने में कठिनाई भी होती है, और ख़ास करके जो हिंदी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ारसी भाषा के शब्दों को समझना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। मैं प्रयास करूंगा कि उनके जो अर्थ दिए हुए हैं उनके आधार पर, और जो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ नहीं दिए हुए हैं उनको भी समझाने का प्रयास करूं। जलवा जो है वो छवि है, अजब शकी बहुत शिद्दत से, तकाजा ए निगाह देखे जाने की इच्छा है। तो यह जो देखे जाने, बहुत शिद्दत से जिस छवि को देखे जाने की इच्छा गालिब करते हैं, वह आशिक का माशुका को देखे जाने की इच्छा करते हैं बहुत शिद्दत से। जौहर ए आइन, आईने का जौहर भी चाहे है मिसगा होना। मिसगा जो है वो पलकें होता है। जौहरे आईने, आईने का जौहर जो है वह भी चाहता है कि हम पलके हो जाएं, हम पलके बन जाएं। मतलब आशिकी जो है वो मासूक से मिलने की जो तीव्र इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति हो सके, पूर्ति हो जाए। आगे है इसमें, इसरत ए पार ए दिल, जख्मे तमन्ना खाना, लज्जत ए रोश जिगर, गर के नम कदा होना। जो कामना पूरी न हो वह खुद एक छवि है, जख्मे तमन्ना खाना। और इसरत ए पार दिल, दिल के टुकड़ों का आनंद कभी नहीं पूरा हो सकता जब तक हम उन कामनाओं को पूरा होते न देखें जो एक छाव की तरह है। लज्जत ए रोश ए जिगर, गर के नम कदा होना। नमकदान में डूबना जिगर के जख्म के स्वाद को उतना ही बढ़ा देता है। हैफ, अफसोस, उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरीबा होना। वो वैसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें माशूक की गलवहियाँ प्राप्त हो जाए। वह आशिक जो माशूक की गलवहियाँ प्राप्त कर ले, वह उसकी खुशनसीबी है। नहीं तो उनकी जिंदगी चार गज कपड़े में ही समाप्त हो जाती है। यह पहला नज्म था जिसको हम लोगों ने देखा। जो दूसरा है वह है, यह न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। यह आशिक कहता है कि हमारी किस्मत में नहीं थी कि प्रिया मिलन लिखा था, विशाल यार प्रिया मिलन, अगर और जीते रहते यह इंतजार होता। अगर और जीने की इच्छा थी और जीते रहते तो यह इंतजार बना रहता। यह इंतजार बना रहता, तब तक बना रहता जब तक प्रिय से मिलन न हो जाए।
तेरे वादे पर जिए हम, तो यह जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता। वादे वचन अगर तेरे वादे पर जिए जाते तो यह जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता। अगर विश्वास होता तो हम उस विश्वास की खुशी में अपना जीवन शायद समाप्त कर लेते या हमारा जीवन समाप्त हो जाता। तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था वेह दे बुदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस तवार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकस को, यह खलिस कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तीरे निमकस कमजोर तीर है जिसे चलाने में धनुष आधा खींच गया हो। कोई मेरे दिल से पूछे तीरे तीरे निमकस को, इस कमजोर तीर को, कोई मेरे दिल से पूछे इस कमजोर तीर का हाल, यह खलिश, यह वेदना, यह कष्ट कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। यह खलिश या वेदना कहाँ से होती अगर यह जिगर के पार हो गया रहता, हृदय में उतर जाता। जो प्रिया मिलन का जो विछोह है, जो प्रिय से मिलने की जो चाह है, अगर यह चाह पूरी हो जाती, यह वेदना नहीं बनी रहती, तो जो कमजोर तीर, जो तीर निमकश है, उस को हम जो प्राप्त करने की इच्छा है, जो मासुक से मिलने की चाह है, उस चाह की पूर्ति में हम जो अपना जिगर छलनी कर बैठते, उस वेदना से हम अपने को कैसे दूर कर सकते थे, उस वेदना से में हम अपने को कैसे डुबो सकते थे। यह कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, यह कैसी दोस्ती है। आज जो समय है कि हमारा जिगर छलनी होता जा रहा है, उसमें हमारे दोस्त नासेह बने हैं, उपदेशक बने हुए हैं। उनको बनना चाहिए था चिकित्सक, चार साज, कोई चार साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई दुख बांटने वाला होता। आज हमको उपदेशक की जरूरत नहीं है। प्रिया मिलन के विछोह से जो हमारा हृदय वेदना से भरा हुआ है, इस हृदय को, इस द्रवित हृदय को दूर करने के लिए, इसके कष्ट को, इसके वेदना को दूर करने के लिए हमको उपदेशक की जरूरत नहीं है। ऐ मित्र, जो आप उपदेशक बने हो, हमारे लिए चार साज की जरूरत है, हमारे लिए चिकित्सक की जरूरत है, हमारे लिए गमगुसार दुख बांटने वाले की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नज्म में। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए कष्ट सूचक निश्वास है, यह कष्ट सूचक निश्वास है। यहाँ पर एक उम्र असर होने तक, यह कष्ट सूचक निश्वास को एक उम्र, एक लंबे समय में उसका असर होगा। यह कष्ट सूचक जो निश्वास है, एक लंबे समय में पूरा हो पाएगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तेरे जुल्फ को जीत लिए जाने तक। आशिक उस दिन तक इंतजार करे जब तुझे अपना माशूक बना लूं। उस समय तक कैसे हम जी पाएंगे? उस समय तक का इंतजार बहुत कठिन है। वह वेदना, जो कष्ट होगा, उसको संभाले रख पाना बहुत दुष्कर है। दाम हर मौज में है, हल्का ए शद काम निहंग, देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे गुहर होने तक। मगरमच्छों के सैकड़ों खुले हुए जबड़े, हल्का ये शद्र काम ए निहंग, दाम हर मौज लहरों का जाल। इस लहरों के जाल में मगरमच्छों के सैकड़ों खुले हुए जबड़े की तरह कतरे पे बूंद होने तक, बूंद पर मोती, बूंद मोती का बूंद की तरह ढुलकना, और मगरमच्छों के सैकड़ों खुले हुए जबड़ों का लहरों के जाल में बिछ जाना, जाल में फैलना। माशूक का आशिक से तब तक न मिल पाना, यह स्थिति ऐसी है कि आशिक के वेदना को और बढ़ाती है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। सब्र जो है धैर्य, तलब तृष्णा। यह जो तृष्णा है आशिकी का, यह आशिकी की यह तृष्णा है, यह तृष्णा अब सब्र धैर्य के बांध को तोड़ रहा है। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, प्रेम के सफल होने तक, आशिक का मासूक से मिल जाने तक। दिल का क्या रंग करूं, आशिक के दिल का रंग क्या हो प्रेम के सफल होने तक, यह कह पाना
बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल और विरह की स्थिति है, बड़ी वेदना, बड़ी कष्ट की स्थिति है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, हमने माना कि तगाफुल न करोगे। यह कवि मानता है कि तुम हमारी उपेक्षा नहीं करोगी, तगाफुल उपेक्षा नहीं करोगी, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तुम्हारे पास हमारी बात पहुंचे कि आशिक तुम्हारे लिए इतना परेशान है, इतना विरह में है, इतना वेदना में, इतना कष्ट में है, तब तक तुम जान पाओगी, तब तक तो हम खाक हो जाएंगे, तब तक तो हम खाक में मिल जाएंगे। मतलब मेरा जीवन, आशिक का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अगला नज्म है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई आशा पूरी नहीं होती, कोई सूरत उपाय नजर नहीं आता, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जब यह निश्चित है, मुअय्यन निश्चित है कि मौत तो आनी ही है, तो उस स्थिति में रात भर नींद क्यों नहीं आती। रात भर नींद नहीं आती उस माशूक के मिलन के विरह में, मिलन के विछोह में, मिलन से जो वेदना और कष्ट उत्पन्न हुआ है उसमें। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। पहले ऐसी हंसी आती थी, लेकिन अब ऐसी बात, अब इस बात पर हंसी नहीं आती है। अब यह लगता है कि जैसे रोजमर्रा के जीवन की तरह शामिल हो गया, हमारे रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो गया है। जानता हूं शबाब ता तो जोहर, पर तबीयत इधर नहीं आती। वेदना और वैराग्य का पुण्य जानता हूं, लेकिन मन जो है, तबीयत है, वह उधर वेदना और वैराग्य के पुण्य की ओर नहीं जा पा रहा है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। कुछ ऐसी बात है, आशिक के मन में कुछ ऐसी बात दबी हुई है जो चुप है, लेकिन क्या है उसको जो नहीं आती है। आती है, सब कुछ वह जानता है, समय को जानता है, परिस्थितियों को जानता है, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों न चीखूं की याद करते हैं, मेरी आवाज गर नहीं आती। दागे दिल गर नजर नहीं आता, बू भी ए चार गर नहीं आती। गंध दागे दिल गर नजर नहीं आता, अगर यह दिल का दाग नजर नहीं आता है तो बू भी ए चार गर नहीं आती। बू गंध जो है, चार गर उपचारक, हे उपचारक तुझे इस बू, तुझे गंध बू है जो आ रही है, लेकिन दागे दिल, जो दिल पर दाग पड़ी है, वह तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। आज हम उस स्थिति में हैं जहाँ लगता है कि हम भी अपने से ही अपने में खोए, हम न जाने अपने को भी भुला बैठे हैं। मरते हैं आरजू से में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। हम कामना लेकर मरते हैं, हम मर रहे हैं एक कामना लेकर, लेकिन मौत है जो मौत भी आज लगता है जैसे हमसे रूठ गया है। कावे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कावे किस ओर से जाओगे, जिधर हम नमाज, हमारे इस्लाम धर्म में कावे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने की परंपरा, रवायत है, तो काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, वो बहुत पुण्य जगह है। गालिब तुम किस मुंह, कौन सा मुंह लेकर काबे जाओगे, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जो है तुम शर्म हया भी तुमने खो दी है। अगला जो नज्म है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ऐ बाबरे मन, दिल नादा बाबरे मन, तुझे हुआ क्या है, बता तो आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जो तुझको हुआ है, जो तुझको रोग है, क्या वह वाकई में रोग है। इस जो रोग है उसकी दवा क्या है। हम हैं मुस्ताक और वह बेजार, या इलाही यह माजरा क्या है। मुस्ताक उत्सुक और बेजार असंतुष्ट। हम हैं मुस्ताक, हम उत्सुक हैं, लेकिन वह मतलब माशुक बेजार है, असंतुष्ट है। या इलाही, ऐ खुदा यह माजरा क्या है, यह मामला क्या है। आशिक और माशुक का यह मामला क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी मुंह में जवान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मेरे मुंह में भी जुबान है, लेकिन पूछो यह कि यह जुबान किसके लिए है, यह जुबान किस उद्देश्य के लिए है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। कौन सा उद्देश्य इस जुबान से, किस उद्देश्य की सार्थकता संभव है। एक नज़्म और है जिसे हम देखेंगे, मिलना तेरा अगर नहीं आसान,
मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है। तेरा अगर मिलना आसान नहीं है तो यह सहल है। तो यह तेरा अगर मिलना आसान नहीं है तो यह बहुत सहज है। इसमें कोई कठिनाई, कोई दुरूहता वाली बात नहीं है। दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। कठिनाई यह है जो कठिनाई नहीं है। इस सादगी पे कौन न मर जाए, ये खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अगर ऐसी सादगी बनी रही तो इस सादगी पे कौन न मर जाए। लड़ाई के लिए हम जाएं और हमारे हाथ में तलवार ना हो। तो इस सादगी पे मरने की बात जो मुझको अज्ञे के यहाँ मौन की बात दिखाई देती है, जिसमें अज्ञे कहते हैं मौन भी अभिव्यंजना है। तो सादगी में और मौन में जो साम्य है, उस साम्य से मौन भी बहुत कुछ बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है, सादगी भी बिना कहे बहुत कुछ कह जाती है। यह आशिक को समझना, मासूक को समझने के लिए और पूरे दौरे जहाँ को जिस परिवेश में आदमी जी रहा है, उस संपूर्ण मानव जगत को बहुत कुछ कह जाता है। बस यह है कि आप उसको किस रूप में समझते हैं, किस रूप में लेते हैं। गालिब पर जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जो नज़्म निर्धारित है, जो गज़ल निर्धारित है, वो वह जो है वो पूरा होता है। बहुत धन्यवाद।